और आप ये पानीपत की तस्वीरें देख पा रहे हैं। शहीद मेजर आशीष का परिवार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पार्थिव शरीर कुछ देर पहले ही पानीपत पहुंचा है। यहां से उनका पार्थिव शरीर उनके गांव, पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां पर उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा है। तमाम जो उनके जानने वाले हैं, तमाम गांव के जो लोग हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके गांव के आसपास इकट्ठा हुए हैं। परिवार सदमे में है। पूरा देश मेजर आशीष की शहादत को सलाम कर रहा है। इसी साल 15 अगस्त को उन्हें सेना का मेडल भी मिला था उनके अदम्य साहस के लिए। और आप वो आर्मी ट्रक भी देख पा रहे हैं जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। मानव, हम वो तस्वीरें देख पा रहे हैं जो हर किसी को गमगीन कर देंगी। अभी आप फिलहाल क्या देख पा रहे हैं? कब तक उनका जो पैतृक गांव, उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा मेजर आशीष का? देखिए, मेजर आशीष अब अपने अंतिम सफ़र पर हैं। उनकी जो विदाई है, अंतिम विदाई, वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। उनके तमाम परिजन उनके साथ यहाँ पर हैं। सेना के तमाम बड़े अधिकारी अफसर यहाँ मौजूद हैं। और तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, आप फूलों से सजा हुआ वो ट्रक देख पाएंगे। और इसी ट्रक में तिरंगे में लिपटे हुए मेजर आशीष हैं, जिन पर आज पूरा फ़ख्र के साथ, एक पूरी शान के साथ उनको विदाई यहाँ पर दी जा रही है। राजकीय सम्मान के तहत उनकी विदाई यहाँ पर हो रही है। और मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे मेरे को यहाँ पर हुए, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो लोग उनको जानते हैं वो तो आए ही हैं यहाँ पर, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग उनका नाम सुनकर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि माँ भारती का एक वीर सपूत जो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। देखिए, आप नारे सुन पाएंगे। ये ऑडियो हम कहेंगे कि थोड़ा उसको बूस्ट कर दें। आप सुन पाएंगे कि भारत माता की जगह यहाँ पर नारे लग रहे हैं। तिरंगा झंडा हाथ में है और ये वो एक शान के साथ, गर्व के साथ अपने बेटे को विदाई देने की यहाँ पर एक कोशिश है। और तमाम सेना के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सिख रेजिमेंट के कर्नल यहाँ पर डीपी पांडे पहुंचे हुए हैं। और आप ये देखिए, आपको आगे से वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको अंतिम विदाई यहाँ पर मेजर आशीष को दी जा रही है। और कहते हैं कि वीर जवान चले जाते हैं, लेकिन उनका जो नाम होता है वो आसपास के इलाकों में लोगों को, युवाओं को प्रेरणा देता है फौज में जाने के लिए। कुछ उसी तरीके से ये देखिए, भारत माता के साथ यहाँ पर अंतिम सफर पर निकलते हुए मेजर आशीष और कुछ इस राजकीय सम्मान के साथ अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये अंतिम सफर जरूर है कहने के लिए, लेकिन यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसे वीर सपूत का अध्याय शुरू होता है जो सदियों तक, सालों तक तमाम युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। देश पर न्यौछावर होने के लिए वो सीख देता रहेगा। क्योंकि आशीष ने ये सीख अपने चाचा से सीखी। वो एयरफोर्स में थे, उनसे प्रेरणा मिली तो मेजर आशीष मेजर बने। और कुछ ही महीनों पहले वो मेरठ से जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई थी, ट्रांसफर हुआ था। एक घर परिवार की अगर बात करें तो परिवार में उनके एक 2.5 साल की बच्ची है, पत्नी है ज्योति, बूढ़े माँ बाप और 3 बहनों के चहेते थे। 3 बहनों में अकेले भाई थे मेजर आशीष। और गर्व के साथ आप इन नारों की गूंज के साथ सुन पाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए शांत होऊंगा और मैं वो नारे अपने दर्शकों के साथ सुनाना चाहूँगा। मेजर आशीष धोचक अमर रहें, ये वो नारे हैं जो इस वक्त हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं। और तमाम मैं उन युवाओं को देख पा रहा हूँ जो ट्रक को पूरी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनके परिजन ट्रक के आगे चल रहे हैं और सेना के तमाम बड़े अफसर ऊपर ट्रक पर मौजूद हैं। और ये आप हुजूम देखिए मेरे पीछे, ये वो हुजूम है, वो परिजन हैं, तमाम वो आसपास के लोग हैं जो इस अंतिम यात्रा में मेजर आशीष की अंतिम सफ़र पर आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ऐसा सफ़र है, इसे आप अंतिम कह लीजिए, लेकिन ये सफ़र कहीं ना कहीं तमाम देशवासियों को देश के लिए मर मिटने के लिए प्रेरणा देता है। तमाम उन हरियाणा के वीर जवान, क्योंकि हरियाणा वो भूमि है जहाँ से लाखों की तादाद में युवा फौज में भर्ती होते हैं। और कहीं ना कहीं उन युवाओं को प्रेरणा आशीष जाते जाते देना चाहते हैं, दे रहे हैं। वो तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। आप ट्रक के ऊपर वो तिरंगा झंडा देखिए, शान से वो तिरंगा झंडा ऐसे ही जवानों की बदौलत लहरा रहा है। हम चैन की नींद सोते हैं तो आशीष, मेजर आशीष जैसे जवानों की बदौलत ही सो पाते हैं। और जो सरहद पर लोहा लेते हैं, उन
जो खराब मंसूबे वाले जो एक तरीके से जो आतंकी उनसे लोहा लेते हुए वो शहीद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इन जवानों की बदौलत ये पूरा देश चैन की नींद सोता है। तो ये अंतिम सफ़र है उस बेटे का, उस सपूत का जो घर का बहुत लाडला था। उसने तमाम सपने देखे अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, माँ बाप का सहारा बनना चाहते थे। एक घर बनाया, क्योंकि अभी उनका परिवार किराए के मकान में रहता है, और एक घर बनाया कि उस घर में उनके माँ बाप, उनकी पत्नी, बच्ची रह पाएंगी। लेकिन उस घर के गृह प्रवेश से पहले ही आशीष हमें छोड़ के चले गए, वो शहीद हो गए। और जब सुबह हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया तो जैसे ही खबर मिली तो दूर दूर के गांव के लोग जो सिर्फ उनको जानते नहीं थे वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, अपने भाई, अपने उस जिगर के टुकड़े को विदाई देने की कोशिश में यहाँ पर शामिल हुए हैं। नम आंखें हैं, आंखें नम ज़रूर हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा है। और कहीं ना कहीं वो गर्व है कि आज अपने पूरे शान और शौकत के साथ अपने वीर सपूत को विदाई यहाँ पर देनी है। और उसी गर्व के साथ यहाँ पर नम आंखों के साथ अपने बच्चे को विदाई देते हुए यहाँ पर माएँ मौजूद हैं, तमाम वो परिजन मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं आशीष, मेजर आशीष ढोंचक एक प्रेरणा के तौर पर इस पूरे इलाके में उभर के सामने आएंगे। और हम आने वाले समय में देखेंगे कि आशीष कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं को प्रेरणा देंगे जो फौज में जाना चाहते हैं, जो देश के लिए मर मिटने का ख्वाब देखते हैं। और जब हम उनके परिजनों से बात कर रहे थे कल, तो उनके परिजनों ने हमें तमाम ऐसे उदाहरण बताए कि एक लड़का, छोटे से गांव का लड़का, सेना में जाने का ख्वाब देखता है। बचपन में अगर वो खेल भी खेलता है तो सेना और पुलिस के खेल खेलता है। और क्योंकि उनके परिवार में कई लोग पहले से फौज में रहे हैं, उनके चाचा खुद एयरफोर्स में थे, और 2 चचेरे भाई, गांव के 3 लड़के एक साथ फौज में भर्ती हुए थे, और उनमें से एक आशीष ढोंचक भी थे। तो कल जब उनका चचेरा भाई घर पहुंचा तो उनके पिताजी लिपट कर उससे पूछ रहे थे कि बेटा तू आ गया, लेकिन मेरा बेटा तो चला गया है। तो अपने हम उम्र, उनकी उम्र के लोग थे, उनको देखकर उनका परिवार बहुत भावुक हो रहा है, रो रहा है, क्योंकि तमाम उनके गाँव से तमाम युवा फौज में हैं। और ये दिन शायद ही कोई माँ बाप कभी देखना चाहें कि अपने बच्चे को कंधा देना पड़े, एक बूढ़े पिता अपने बच्चे के उस ताबूत को कंधा दे। ये एक ऐसी दुख की घड़ी है, शायद ही कोई पिता कभी देखना चाहेगा। लेकिन वो दुख का पहाड़, अब आप देखिए, ये आशीष के पिता की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे आशीष के पिता हैं। 2 दिन से इनका यही हाल है। और जब माँ से कल मीडिया वाले बात कर रहे थे तो माँ कह रही थी कि तो देश का बेटा है, देश का बेटा है, मैं रोऊंगी नहीं क्योंकि मेरा बेटा तो था ही नहीं, तो ये देश का बेटा था जो अब हमें छोड़कर चला गया। लेकिन पिता का जो रिश्ता बेटे से होता है वो सालों तक, कई साल, सदियों तक आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन जब बेटा छोड़ के जाता है तो पिता की आंखें भी नम हो जाती हैं। और वो हम यहाँ पर देख पाए कि हाथ जोड़े हुए उनके पिता यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी जो, क्योंकि रीति रिवाज होते हैं कि महिलाओं को आगे यहाँ पर जब अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ पर शायद उनको यहाँ पर आगे नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। वो ट्रक जो सजाया हुआ आप देख पाएंगे जो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और ये अंतिम सफ़र है मेजर आशीष का, जो यहाँ से अब शुरू हुआ है, जो उनके पैतृक गांव बिंजौल में जाके ख़त्म होगा। तो मेजर आशीष शहीद हुए, आंखें नम हैं सभी की, लेकिन गर्व है कि एक बेटा देश पर अपनी जान न्यौछावर करके चला गया। और अब ये मेजर आशीष सालों तक उन युवाओं को प्रेरणा देंगे जो देश पर मर मिटने के ख्वाब देखते हैं, वो सपने सजोते हैं। तो तमाम उनके परिजनों के साथ, हरियाणा की माटी वीर सपूतों की माटी रही है, और जिस तरीके से मेजर आशीष ने एक अमिट छाप छोड़ दी है, क्योंकि जो साहस की कहानियां उनकी पूरे गांव में तो गूंजी रही है, लेकिन देश में भी गूंजी है, क्योंकि इसी साल 15 अगस्त को उन्हें सेना का मेडल भी प्राप्त हुआ था। 2012 में वो लेफ्टिनेंट बने, उसके बाद 2018 में मेजर पद पर प्रमोट हुए। तो उनकी साहस की कहानियां जो है बच्चा बच्चा ना सिर्फ हरियाणा में जानता है, लेकिन देश का हर नागरिक जानता है। आगे की तरफ चल रहे जैसे तो काफी ज्यादा, तब तुरंत जल्दी लगा। बिल्कुल, देखिए उनको सेना का मेडल मिला। और एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा। वो किस्सा ये है, अनिल आप तस्वीर दिखाते रहिएगा। वो किस्सा ये है कि मैं उनके जीजा जी से कल बात कर रहा था, सुरेश उनकी जीजा जी है। उन्होंने मुझे बताया कि बहन ने उनको फ़ोन किया कुछ दिन पहले। बहन ने बोला कि पिताजी की तबीयत खराब है, बेटा घर आ जा। तो आशीष का जवाब आप सुनिएगा। आशीष का जवाब ये था कि
मैं अभी घर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलते रहते हैं। मैं आऊँगा, अभी 2-3 घंटे रुक जाइए, मैं आपको कॉल वापस करता हूँ, फ़ोन दोबारा से करता हूँ। लेकिन आशीष का फ़ोन दोबारा नहीं आया। वहाँ से सिर्फ दुख भरी खबर आई और वो खबर मिलने के बाद से ही पूरा परिवार गमगीन है। आसपास के तमाम वो लोग गमगीन हैं जो आशीष को बचपन से जानते थे और उनका वो सफ़र उन लोगों ने देखा है। बचपन से फ़ौज में जाने का जो जज्बा था, परिजन जो पहले से फ़ौज में हैं उनको देखकर आगे बढ़े हुए। और देखिए जिस जगह घटना हुई अनंतनाग में, वहाँ पर वो अभी कुछ महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग हुई थी। उससे पहले वो यूपी के मेरठ में पोस्टेड थे। तो ये वो गाड़ियों को हुजूम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग उनके गांव की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर उनका जो पैतृक गांव है बिंजौल, जहाँ से उनका अंतिम संस्कार जहाँ पर होगा। तो इस काफिले से आप देखिए मिलिट्री पुलिस है, तमाम एक गाड़ियों को हुजूम है जो आशीष के अंतिम दर्शन के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचा था। तो अब वो अपने गांव की तरफ बढ़ चुके हैं। ये अंतिम सफ़र है आशीष का और अब वो पंचतत्व में आगे जाकर विलीन हो जाएंगे। बिल्कुल मानव, आज वीर सपूत मेजर आशीष को हर कोई नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहा है। अपने आखिरी सफ़र पर मेजर आशीष निकल चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद वो पानीपत के बिंझौल, जो उनका पैतृक गांव है, उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचेगा। अंतिम रस्में अदायगी वहां पर की जाएंगी। इससे पहले आप पानीपत की तस्वीरें देख पा रहे हैं। परिवार जो है वो गमगीन है, दुखों का पहाड़ परिवार पर ज़रूर गिरा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके मन में ये गर्व ज़रूर है कि उनका बेटा जो है वो भारत माँ के लिए शहीद हो गया। और तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मेजर आशीष अमर रहे, इस तरीके के नारे जो हैं वो लग रहे हैं। परिवार के सदस्यों को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर बिंझौल, जो उनका पैतृक गांव है, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर जो है उसे ले जाया जाएगा। मानव, जिस तरीके से आपने लगातार परिवार वालों से बातचीत की है और कल उनकी माँ से भी बातचीत की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं अपने बेटे के लिए रोऊंगी नहीं, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं, देश का बेटा था। तो कहीं ना कहीं देखिए परिवार सदमे में ज़रूर है, लेकिन ये एहसास ज़रूर है कि माँ भारती के लिए उनका बेटा जो है वो शहीद हो गया। और कई ऐसे वीर जवानों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा छोड़ गए कि माँ भारती के लिए जो साहस आशीष ने दिखाया है, मेजर आशीष ने दिखाया है, आगे आने वाली पीढ़ी भी उनसे सीखे। बिल्कुल, देखिए मैं वही अभी बताने का जो जिक्र मैं कर रहा था वो यही था कि एक पिता से जो बेटे का रिश्ता होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। वो शब्दों में आपको व्यवहार में उतना नहीं झलकता। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि माँ कह रही थी कि बेटा देश का है, बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है, मैं रोऊंगी नहीं, और ये गर्व की बात है। लेकिन वो पिता जो मजबूती के साथ अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने देता कि अगर मेरी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरा परिवार कमज़ोर पड़ जाएगा। शायद जो मैंने समझा है, सीखा है, तो शायद वही एक कोशिश होती है। लेकिन उनके पिता फूट फूट के रो रहे हैं और हम उनके पास जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं और नम आंखों से जो आता है उसको गले लगा लेते हैं। तो 2 दिन से बस यही मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और शायद ये यात्रा उस पिता के लिए सबसे दुखदाई है जो पिता अपने बच्चे को आगे बढ़ाता है। क्योंकि आशीष के परिवार में उनके चाचा थे, वो चाचा को भी पापा कहते थे, और चाचा को देख कर आशीष ने फौज में जाने का सपना देखा। क्योंकि उनके चाचा एयरफोर्स में थे और उनके चचेरे भाई भी मेजर हैं। तो जब उनके चचेरे भाई घर पहुंचे तो लिपट के उनके पिता रोने लगे। तो रिश्तों की एक जो समझ है, जो मैं अपने हिसाब से समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि ये दर्द अपने जवान बेटे को खोने का दर्द कोई पिता नहीं झेलना चाहता। ये दर्द तोड़ के रख देता है आपको अंदर से। और शायद उसी दर्द से मेजर आशीष धोचक का परिवार इस वक्त गुजर रहा है। पानीपत का ये वो इलाका है TDI सिटी का। इस वक्त आप देखिए कि कितना लंबा काफिला है और ये काफिला अब आशीष के गांव बिंजौल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हमारा ये सफ़र भी आशीष के गांव बिंजौल की तरफ है। और हमारी कोशिश ये है कि हम अपने दर्शकों को उस सफ़र का साक्षी बनाएं। और क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सफ़र है जो गर्व कराता है, और सिर्फ इस इलाके को नहीं, पूरे देश को गर्व कराता है। क्योंकि आशीष जैसे वीर सपूत जब शहीद होते हैं तो देश के लिए जब कुर्बान होते हैं तो पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। और शायद वही
हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं वाहनों की, लंबी कतार है वाहनों की, और तमाम लोग जो आशीष को अभी तक जानते नहीं थे। आप ये तस्वीर देखिए मेरे बगल में, ये सेना के तमाम अफसर हैं जो अंतिम विदाई में शामिल होने यहाँ पर पहुँचे हैं। और कल जब मैं यहाँ पर था तो जालंधर से भी सिख रेजिमेंट के कुछ जवान आए थे, तो हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आधिकारिक तौर पर नहीं आए, लेकिन क्योंकि ये भी किसी का बेटा है और इस बेटे को खोने का हम जो एहसास है समझ सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि शहादत जवानों की जब होती है तो तमाम सवाल सरकार से पूछे जाते हैं। कल आशीष का परिवार भी ये सवाल पूछ रहा था कि बहुत शहादतें होती हैं, कुछ सरकार को करना चाहिए, लेकिन आशीष अब नहीं है यहाँ पर और अब हमारे बीच से वो जा चुके हैं। लेकिन वो मिसाल छोड़ गए हैं, वो देशभक्ति कहीं ना कहीं वो जज्बा लोगों के बीच अब जगाते रहेंगे। उनका जो नाम है वो युवाओं में जोश भरता रहेगा कि देश पर मर मिटने से बड़ा कोई एक तरीके से चिन्ह नहीं होता। देश पर मर मिटना सबसे बड़ा सम्मान होता है और ये सम्मान आज आशीष के परिवार को मिला है। आशीष का परिवार नम जरूर है, आंखों में दुख के वो आंसू जरूर हैं, लेकिन सीने में एक गर्व है, और गर्व ये है कि हमने इस देश के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया। ये तस्वीर आप देखिए उस वाहन की जिसको फूलों से सजाया गया है, और काफिला इतना ज़्यादा है कि मैं युवाओं को देख पा रहा हूँ बाइक पर तिरंगा झंडा लेकर भारतीय माँ के जय के नारे वो लगाते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये देशभक्ति जो आसपास के लोगों में मैं देख पा रहा हूँ, पूरे देश भर के लिए ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक तरीके से यादगार है और ये तस्वीर हमेशा याद रहेगी। आशीष के परिवार ने तो बेटा खोया है, लेकिन जो लोग इस पूरी यात्रा के अंतिम विदाई मेजर आशीष की देख पा रहे हैं, इसके जो साक्षी बन रहे हैं, उनको ये तस्वीर हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये तस्वीर कहीं ना कहीं आप देखिए वो तिरंगा कितनी शान से लहरा रहा है और तिरंगे में लिपटे हुए मेजर आशीष हैं, साथ में बगल में उनके साथ वो जवान वो अधिकारी खड़े हुए हैं जिनके साथ आशीष कल तक 2 दिन पहले तक उस सरहद पर मौजूद थे जहां पर देश के दुश्मनों से लोहा लेते थे। तो गर्व के साथ वो लोग भी यहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अपने साथी को विदा कर रहे हैं। जिस तरीके से एक जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल का पूरा पालन यहां पर सेना के तमाम अधिकारी वो लोग यहां पर कर रहे हैं। और अब आपको जानकारी दे दें कि यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर आशीष का गाँव बिंजौल है और अब ये यात्रा उनके गाँव की तरफ जा रही है और बिंजौल में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये अंतिम विदाई, अंतिम सफ़र कहने के लिए अंतिम ज़रूर है, लेकिन ये यहाँ से एक नया अध्याय है। अध्याय कुछ ऐसा कि ये तस्वीर तमाम उन युवाओं को, तमाम उन लोगों को देश के प्रति मर मिटने के लिए प्रेरित करती रहेंगी, इंस्पायर करती रहेंगी। और आप देखिए कि मैं कुछ महिलाओं को देख पा रहा हूँ कि जो मोटरसाइकिल पर इस अंतिम यात्रा में साक्षी बनना चाहती हैं, अपनी भागीदारी निभाना चाहती हैं, क्योंकि एक वीर सपूत, एक बेटे ने अपनी जान कुर्बान की है देश के लिए, और शायद उसी अंतिम सफर में सभी लोग शामिल होना चाहते हैं। हम भी तस्वीरों में लगातार परिवार को भी देख पा रहे हैं, परिवार के सदस्यों को देख पा रहे हैं, मेजर आशीष के पिता, उनकी माता, उनके परिवार जनों को हम देख पा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो रोया नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसकी आंखें नम नहीं हुई होंगी। और हम उन लोगों को भी देख पा रहे हैं जो इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेजर आशीष को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, मेजर आशीष की अंतिम विदाई में हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद ही वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। 5 किलोमीटर का दायरा है पानीपत से उनके गांव का, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।